जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे की तरह हम आज भी यहाँ पर लाइव चर्चा लेकर उपस्थित हो गए हैं और चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और आज का जो विषय है वह अष्टावक्र महागीता पर ही आधारित है। उसी से ये अर्थ निकालकर यह विषय रखा गया है, मोक्ष के पीछे भागना बंद करो। मोक्ष के पीछे भागना बंद करो। क्या अर्थ है इसका? हम इसके मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप पहले से जुड़े इस कार्यक्रम में। जीवाक्ष मंडल जी, जीवाक्ष मंडल, विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन है आपका। कमल सांगा जी, अरविंद भाई पटेल जी, राजू पाल जी, अनिल कुमार जी, राम प्रकाश जी, राज जी, सब, दत्तात्रेय, वरण शिवार जी, आपका भी अभिनंदन। अमृतपाल सिंह पाल जी, गोपाल शर्मा जी, पवनपुरी जी, कुसुम व्यास जी, कल्पना शर्मा, योगेंद्र पंडित, जय श्री राम, देवरतन बलदावा जी, अमित पटेल, महेश राम पिसदा, कल्पना शर्मा जी, मधुकर पलीवाल जी, अजीत श्रीवास्तव जी, सबका बहुत बहुत, दिनेश महाराज जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और आज चर्चा का विषय फिर से मोक्ष है एक बार, और मोक्ष के पीछे भागना बंद करो। मित्रों, यही आज का विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी मित्र जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप जिन्होंने प्रश्न किए हैं, अंत में उनके प्रश्नों पर जरूर आया जाएगा, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, ठीक। और जिनके प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो फिर समय ज़्यादा लगता है, लेकिन आप प्रश्न जरूर पूछें। जहाँ तक संभव हो सका वहाँ तक चर्चा अवश्य हो जाएगी। तो जिज्ञासु मित्रों, यह विषय क्या है कि मोक्ष के पीछे भागना बंद करो। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मोक्ष नहीं प्राप्त होना चाहिए? क्या मोक्ष की प्राप्ति उचित नहीं है? तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं। आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते भी हैं कि नहीं है? प्रश्न तो यह है। बहुत सारे लोग मोक्ष को प्राप्त करना नहीं चाहते, परंतु फिर भी मोक्ष करते हैं या मोक्ष के पीछे भागते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। और उसके लिए जो बन पड़ सकता है मोक्ष प्राप्ति हेतु वो करने का प्रयास करते हैं। तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अब दो तरह की विचारधाराएं हैं। दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा यह है जो आपको मोक्ष के पीछे दौड़ाती है, वो आपको मोक्ष के पीछे भगाती है कि मोह माया छोड़ दो, तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, संसार छोड़ दो, वन की ओर निकल जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, जंगल में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ। गुरु जी लोग समझाते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे आश्रम में आ जाओ।
यहां आकर सेवा करो। एक यह भावना है। और एक भावना ऐसी रखी जाती है कि नहीं नहीं, हमें तो प्रभु की सेवा चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो बस प्रभु से प्रेम करें, उनकी सेवा कर लें। और तथाकथित जो गुरु जी लोग हैं आज के समाज में, वर्तमान में, वह उपदेश करते हैं कि भाई गुरु चरणों की सेवा करो, गुरु की सेवा में अपने आप को मिटा दो। अपने आप को क्या मिटा दो, प्रश्न यह भी है। तो सेवा करने की एक भावना बताई जाती, अच्छी बात है, अच्छे कर्म करने चाहिए, उससे पापों का नाश भी होता है, पुण्य भी बनते हैं। क्योंकि लोग तो पाप ही नाश करना चाहते हैं, पुण्य कोई नाश नहीं करना चाहता। समस्या यहां पर है, लोग दुखों का अंत करना चाहते हैं, सुखों का अंत नहीं करना चाहते। अब समस्या यह है कि दुखों का अंत करना चाहोगे, सुखों का अंत नहीं करोगे तो दुख कहां से खत्म होंगे? दुख तो खत्म होंगे नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन चाहिए हमें ऐसी कृपा, कोई ऐसे संत बाबा, कोई महाराज, कोई गुरुजी मिल जाए जो सारे दुखों को दूर कर दे, लेकिन सुख तो जीवन में भरा रहे। अभी संभव नहीं है। जहां तुम सुख की कामना करोगे, जहां तुम सुख की प्राप्ति करोगे, वहां दुख भी आएगा ही आएगा। दुख नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो करो, कुछ करो, कुछ करो। मोक्ष प्राप्त करना है, काशी में एक और उपाय है, काश्यान्तु मरण मुक्ति, कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी। काशी जाकर बैठ जाओ, काश्यांत मरण मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होगी। लेकिन काशी कोई बाहर का विषय नहीं है। या घट भीतर बाग बगीचे, यही में सृजनहारा, सब कुछ घट के भीतर ही है, बाहर कहां है? ईड़ा पिंगला सुखमणा तीन बसे इक ठाई, बेणी संगम तह प्रयाग, मन मज्जन करे तिथाई। संत बेणी की वाणी है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा गया, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। वह प्रयाग है, वह तीर्थराज प्रयाग है। कहां पर? भ्रिकुटी के मध्य में, यहां पर, जहां पर ईड़ा पिंगला दो नाड़ियां, सुषुम्ना बीच में है, जहां पर तिलक आदि लगाते हैं, वहां प्रयाग है। तो संतों ने उसको भी प्रयाग कहा है। वहां पर वही काशी है, काश्यांत मरण मुक्ति, काशो ब्रह्म तत्व प्रकाश, यस्याम अवस्थायाम सा काशी। तुरीय में स्थित हो जाओ जाकर, कुटस्थ में स्थित हो जाओ जाकर, तुम काशी में ही हो। ध्यान की अवस्था में जब तुम स्थित हो तो तुम काशी में ही तो हो। लेकिन आदमी दौड़ता है कि उसे मुक्ति मिल जाए, तीर्थों की यात्रा करता है, दान पुण्य करता है, बहुत कुछ करता है कि उसे मोक्ष मिल जाए। और एक विचारधारा यह भी कहती है कि जी नहीं, मोक्ष के पीछे भागो ही मत, बस हरि की सेवा कर लो, बस प्रभु की सेवा कर लो, उतना ही पर्याप्त है, मोक्ष के चक्कर में पड़ो ही मत। और एक विचारधारा भगाती है, दौड़ाती है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो कहीं से भी कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, ठीक है? कहीं से भी कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। सीधी सी बात है कि जीवन जीना अच्छे से सीख लो। इस झंझावत में, यह जीवन एक झंझावत के समान है।
झंझावत में जो हवा होती है ना, वो एक तूफान का ही रूप है, लेकिन तूफान और झंझावत में फर्क इतना है कि वहां कोई हवा की निश्चित दिशा नहीं होती है कि वायु कैसे बहेगा, किस ओर से बहेगा। तूफान में तो वायु एक ही दिशा में बहुत तीव्र गति से बहती है, परंतु झंझावत में बरसात भी होती है, हवा भी होती है, कभी हवा पूरब से आई, कभी दक्षिण से आई, कभी पश्चिम से आ गई। इस प्रकार का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन कुछ इस प्रकार से है, जीवन को संतुलित कर लो, जीवन को संतुलन की अवस्था में ले आइए। गुणों का संतुलन, तत्वों का संतुलन, विचारों का संतुलन, भावनाओं का संतुलन, संतुलन की अवस्था में ले आइए। संतुलन बिगड़ा हुआ है, बस समता की अवस्था में ले आइए। विषमता हो रखी है, गुणों की विषमता है, तभी गुणों के बीच में जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, और जिसका कर्म उत्पन्न हुआ उस कर्म का फल भी सामने आएगा। फिर फल भी आना निश्चित है, और फिर कर्म होगा, फल होगा, कर्म होगा, फल होगा। तुम इसी चक्कर में पड़े रहोगे और इसी में तुम भागते भी रहोगे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम्हारा मोक्ष हो जाए, ईश्वर से प्रेम हो जाए, हरि की सेवा हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, ना ही कोई मोक्ष होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार से भागने से किसी की मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार से दौड़ते रहने से किसी का मोक्ष नहीं हो जाएगा। सुखदेव मुनि की जो कथा है वह क्या है? उनको भेजा गया, वेदव्यास जी ने उनको कहा कि राजा जनक के पास जाओ, अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो राजा जनक के पास जाओ। सुखदेव राजा जनक के पास गए, वहां पर उनके महल के द्वार के पास जाकर, प्रथम द्वार, वहां जाकर उन्होंने दूतों से कहा कि मैं वेदव्यास जी का पुत्र ऋषि सुखदेव राजा जनक से मिलने की इच्छा रखता हूं। दूतों ने यह जो सूचना है राजा जनक तक पहुंचा दी। राजा जनक ने उत्तर भी भिजवा दिया, उत्तर आया। दूत ने कहा कि ऋषिवर, मुनिवर, अगर आप राजा जनक से मिलना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। और प्रक्रिया यह है कि राजा के महल में 7 द्वार हैं, आपको एक दिन में एक द्वार पार करना है और उसी द्वार पर रुके रहना है। अगले दिन दूसरा द्वार, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठे दिन छठा और 7वें दिन 7वां द्वार पार करके आप राजा जनक से मिल पाएंगे 7 दिन बाद। सुखदेव मुनि ने कहा कि ये कौन सी बात हो गई? ये तो उलझाने फुसलाने वाली बात हो गई कि 7 दिनों में 7 द्वार पार करो और फिर 7वें दिन आकर मिलो। ये बात ठीक नहीं लग रही है। राजा तो बहुत फंसा हुआ है मोह माया में। राजा तो इतना व्यस्त है राजपाट में कि उसे तो मुझसे मिलने का समय भी नहीं है। उसे तो यह भी भान नहीं है कि भाई स्वयं वेदव्यास जी के पुत्र आए हैं, सुखदेव मुनि आए हैं, गर्भ ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, जन्म ब्रह्मचारी सुखदेव मुनि आए हैं। उनके साथ मिलने में इतना समय लगाना क्या एक राजा को उचित देता है, शोभा देता है? ठीक बात नहीं है। राजा तो फंसा हुआ है मोह माया में, राजपाट में, और जो इस प्रकार से राजपाट में फंसा है, भला मुझे क्या ज्ञान देगा? सुखदेव मुनि ऐसा विचार करके वहां से चले गए, वेदव्यास जी के पास पहुंचे, अपने पिता के पास पहुंचे। वेदव्यास जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ? राजा जनक से मिलके आए, ज्ञान व्यान मिला कुछ कि ना मिला? सुखदेव मुनि ने कहा कि नहीं, कहां राजा क्या ज्ञान देगा, वह तो राजपाट संभालने में बेचारा लगा हुआ है, उसे राजपाट से कहां फुर्सत की वो मुझे मिले। उसने तो बहाना बना दिया कि 7 दिन के बाद 7 द्वार पार करोगे तो 7वें दिन जाकर मुझसे मुलाकात होगी। अरे यह भी कोई तरीका होता है मिलने का?
इतना समय जो बर्बाद होगा वो अलग। वेद व्यास जी ने कहा कि शुकदेव क्या करने गए थे, ज्ञान लेने गए थे या ज्ञान देने गए थे, ये बताओ। ज्ञान लेने गए थे कि ज्ञान देने गए थे? अगर ज्ञान लेने गए थे तो ज्ञान देने वाले ज्ञानदाता की आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञानदाता तो गुरु है, उसकी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। और आप जब ज्ञान लेने गए थे तो दाता जैसी भाषा का प्रयोग क्यों करते हो? सुखदेव मुनि के अंदर आ गया, मैं तो ज्ञान दे सकता हूं, राजा जनक मुझे क्या ज्ञान देंगे? पिता ने फिर से थोड़ा सा खींचा, कुछ तो अपमान महसूस हो सुखदेव को, थोड़ा सा हुआ। सुखदेव मुनि ने कहा कि ठीक है पिताश्री, जैसे ही आपकी आज्ञा, मैं राजा जनक के शरण में जाता हूं और जैसी उनकी शर्तें हैं मैं वैसा ही करूंगा। चले गए, पहुंचे वहां पर। पहुंचने के बाद वहां पहुंचे और पहुंचकर फिर दूत से कहा कि मैं राजन से मिलना चाहता हूं। फिर से संदेशा आया कि 7 दिन बाद एक एक द्वार पार करते हुए 7वें दिन आपको 7 द्वार पार करके राजा जनक के कक्ष में आपको प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी, फिर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। सुखदेव ने वही किया, जैसी आज्ञा आई, जैसा संदेश आया। एक दिन में एक द्वार पार करना, दूसरे दिन में दूसरा द्वार, तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा, 5वें दिन में 5वां, छठा, 7वां। और 7 दिनों बाद सुखदेव मुनि को अवसर प्राप्त हुआ राजा जनक के समक्ष उपस्थित होने का, उनके समक्ष बैठने का। जब राजा जनक के समक्ष बैठे, उपस्थित हुए, जब वहां पर बैठे, वहां उपस्थित हुए, तब राजा जनक ने कहा कि मुनिवर बताइए कैसे आना हुआ आपका? सुखदेव मुनि ने अपनी जिज्ञासा रखी कि महाराज, मैं तो आपसे तत्व ज्ञान की चर्चा करने आया हूं, मैं तो आपसे ब्रह्म विचार करने आया हूं, मुझे इसी विषय पर आप अपना उपदेश करें। मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और अपने संशयों का नाश करना चाहता हूं। मेरे पिताश्री ने संशयों का नाश करने के लिए आपके पास ही भेजा है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आकर आपसे संशयों का नाश करना चाहता हूं। राजा जनक ने कहा कि ठीक है, 7 दिनों बाद आपको समय देने की बात थी और मैंने समय दिया है, अब हम तत्व चर्चा करेंगे। दोनों बैठ गए, चर्चा शुरू हो गई। राजा जनक ने कह दिया कि दास दासियों से, अपने मंत्रियों से, अपने दास दासियों सबसे कह दिया कि देखो सुखदेव मुनि वेदव्यास जी के पुत्र, परम तपस्वी, वह आए हैं ज्ञान की चर्चा के लिए, तो मैं उनसे तत्व ज्ञान की चर्चा में लीन रहूंगा, व्यस्त रहूंगा। आप लोगों से आग्रह है कि कोई व्यवधान ना उत्पन्न करे। हमारे इस कक्ष में जहां पर यह चर्चा चल रही है वहां पर कोई आए ना, वहां कोई पहुंचे ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। जो भी राजपाट का काम है मंत्री लोग और बाकी सब लोग देख लेंगे, लेकिन अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चर्चा शुरू हो गई, कक्ष बंद हो गया, राजपाट अलग हो गया और राजा जनक चर्चा करने लगे। चर्चा शुरू हो गई, चर्चा करते 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 कुछ दिन बीत गए। और जब कुछ दिन बीत गए तो अचानक से एक दूत जो था, एक दास जो था, उनका जो एक सेवक था, दास नहीं सेवक, जो वहां पर कार्यरत होते थे अपने कार्य में, वह जो था वह अंदर प्रवेश कर गया और अंदर प्रवेश कर कर कहा कि महाराज, राजमहल में आग लग गई है, चारों तरफ से आग पकड़ रही है और प्रथम द्वार तो जल चुका है। राजा जनक ने कहा कि नहीं, अभी हमारी चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी चर्चा जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई बात सुनने वाला नहीं हूं, इसलिए आप लोग यहां से जाइए। चले गए। फिर कुछ समय बीता, फिर दूसरा दूत आया, देखा कि भाई मामला तो बिगड़ रहा है, अग्नि का प्रभाव तो बढ़ते जा रहा है।
वह प्रवेश कर गया, कहा कि महाराज राजमहल में आग लग गई है और अग्नि दूसरे द्वार तक पहुंच गई है। दूसरा द्वार भस्म हो चुका है जलकर, और जो है आग बढ़ते ही जा रही है, इसको रोकना संभव नहीं हो रहा है। आप पूरी सेना को आज्ञा दे तभी जाकर कुछ होगा। राजा जनक ने कहा मैं नहीं जानता कुछ भी, अभी मेरी चर्चा, यह जो ज्ञान की चर्चा चल रही है वो पूर्ण नहीं हुई है, तो मैं इसके बिना तो यहां से नहीं उठने वाला। आप लोग जाइए, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, कोई यहां पर नहीं आएगा। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद, कुछ घंटे बीत गए और चर्चा करते हुए स्वयं राज्य के मंत्री दौड़े दौड़े आए। कहा कि महाराज कुछ निर्देश दीजिए, कुछ बताइए, महल में आग लग गई है, पहला दूसरा तीसरा द्वार जल गया है और अब चौथा द्वार जलने वाला है। चौथे द्वार में भी आग पकड़ चुकी है, लगभग आधा महल तो जल ही चुका है, आधा बाकी है। चौथा द्वार जलने वाला है, चौथे द्वार में भी आग लगने वाली है। यह मंत्री जी आकर, राज्य के मंत्री ने आकर स्वयं सूचना दी। राजन ने कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, अभी ज्ञान की चर्चा चल रही है और जब तक यह चर्चा पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं कोई निर्णय लेने वाला नहीं हूं, कोई निर्णय सुनाने वाला नहीं हूं। अब जैसे ही चौथे द्वार का नाम सुना, राजा जनक ने तो घोषणा कर दी कि मुझे मतलब नहीं है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, चर्चा पूर्ण होगी उसी के बाद मैं कोई निर्णय लूंगा। लेकिन चौथे द्वार में आग लग गई, ऐसा सुनते ही सुखदेव मुनि वहां से भाग खड़े हुए। सुखदेव उठे और दौड़ पड़े, और जब दौड़ पड़े तो राजा जनक ने पकड़ लिया कि भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। सुखदेव मुनि ने कहा कि अरे आग लग गई है। राजा जनक ने कहा कि भाई मेरे महल में आग लगी, तुम्हारे महल में तो आग लगी नहीं, तुम क्यों भाग रहे हो। सुखदेव मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, चौथे द्वार तक आग पहुंच गई है। राजा जनक ने पूछा कि क्या चौथे द्वार तक, क्या पूरा महल भी जल जाए। तत्व चर्चा करने आए हो, ज्ञान की चर्चा करने आए हो, तो उस चर्चा को पूर्ण करो। सुखदेव मुनि ने कहा कि नहीं, चौथे द्वार पे मेरा दंड कमंडल रखा हुआ है, छूट गया था, वहीं पर मैं छोड़ दिया था अपना दंड कमंडल, और मैं उसी को लेने जा रहा हूं। ज्ञान की चर्चा से मुझे परहेज नहीं, मैं तो करूंगा चर्चा, लेकिन मेरा दंड कमंडल वहां रखा हुआ है, मैं उसको लेने जा रहा हूं। महाराज जनक ने कहा कि अरे ये कौन सी बात हुई, मेरा तो आधे से अधिक महल जल चुका है और तुम एक दंड कमंडल के लिए भागे जा रहे हो, और फिर मोक्ष की कामना रखते हो। मोक्ष की कामना, भागना बंद कर दो, मोक्ष के पीछे भागना बंद कर दो। जिस दिन सारी भाग दौड़ बंद हो जाएगी उस दिन मोक्ष ही होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। जिस दिन सारी भाग दौड़ बंद हो जाएगी उस दिन मोक्ष ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं कि तुम्हें यह करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें बहुत सारी कामनाएं तुम्हारे अंदर जब तक भरी हुई हैं, तब तक मोक्ष तो भूल ही जाओ। तो यह उपाय तो दोनों ही नहीं है कि तुम हरि की चरणों की सेवा करोगे या फिर मोक्ष के लिए तीर्थ यात्रा करोगे। इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। शिव की वाणी है, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, जो मोक्ष हेतु बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं वह तामसी लोग। वह तामसी लोग क्या है? आत्मतीर्थम न जानंती, वो अपने आत्मतीर्थ को नहीं जानते, उनका मोक्ष नहीं हो सकता, वह मोक्ष के योग्य भी नहीं है। आत्मतीर्थ को जानना क्या है? आत्म स्थिति को प्राप्त होना। क्या करोगे मोक्ष के लिए? इतना प्रयास करने की आवश्यकता ही क्या है? सत्य तो यह है कि कुछ नहीं करोगे तो मोक्ष होगा, बहुत कुछ करोगे तब तक मोक्ष संभव नहीं है। तो कुछ ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाओ जहां कुछ भी नहीं करना है। योग का अर्थ कर्म नहीं है, योग का अर्थ निष्कर्म है।
जहां कोई कर्म नहीं होता और जहां कुछ करना नहीं है, वही मोक्ष है। इसलिए आज का विषय है मोक्ष के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि जब तक भाग रहे हो तब तक मोक्ष नहीं है। जैसे ही भागना रुक जाएगा मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति तो जीवन जीने की कला है। कुछ लोग एक और प्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं कि सब मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। सब मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। कल ही किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया, मुझे नाम ध्यान नहीं है किन्होंने किया था। तो मोक्ष कैसे होगा, सब मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया बनाई किसने है? क्या हमने बनाई, आपने बनाई? संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है, क्या आप सब संभाल पा रहे हो? तो दुनिया कैसे चलेगी इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? समुद्र में लहरें उठने कभी बंद होते हैं क्या? आत्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी लहरें तो उठती ही रहेंगी और सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, यह कोई चिंता का विषय कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे मन में जो मोक्ष की धारणाएं बन गई हैं वो बहुत ही विकृत है, वो बहुत ही विकृत है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति का सारा ख्याल ही खत्म कर दो। तुम्हें मोक्ष चाहिए ही नहीं, सीधी सी बात अपने आप से कहो। तो क्या तुम सारी जीवन किसी प्रभु की सेवा करोगे? नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। कुछ भी ना करना ही मोक्ष है। तो पहले तो समझें, मोक्ष के प्रति जो विचारधाराओं का प्रचार हो गया है, विकृत विचारधाराओं का जो प्रचार मोक्ष के लिए हो गया है, फिर लोग प्रश्न करेंगे कि मोक्ष हो जाएगा तो क्या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? उनको मैं एक ही उत्तर देता हूं कि जब तक तुम्हारे मन में ऐसा भय है, चिंता मत करो, तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। कि तुम जिस जिस भावना से देह का त्याग करोगे, तुम उन्हीं भावों में गति करोगे, आगे उन्हीं भावों में रहोगे। भावहीन जीव तो हो ही नहीं सकता। जीवत्व को रहने के लिए भावयुक्त तो रहना ही पड़ेगा। तो भावना करोगे तो वैसे ही गति को प्राप्त कर जाओगे। मोक्ष कहां होगा? और तुम्हारे अंदर तो इच्छा ही नहीं है मोक्ष की। निष्कर्म को प्राप्त हो जाओ। तो मोक्ष की कोई चिंता का विषय नहीं है कि तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। तुम्हें ऐसी चिंता क्यों करनी पड़ रही है? तुम्हें ऐसी चिंता क्यों करनी पड़ रही है कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? यह चिंता करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने मोक्ष का अर्थ बहुत ही गलत लगा लिया है। कहीं ना कहीं आपने मोक्ष का अर्थ बहुत ही गलत लगा लिया है। अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। कई शब्द हैं जिनके अर्थ का अनर्थ हो चुका है। कुछ का कुछ मान लिया जाता है, कुछ का कुछ कह दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं एटाइमोलॉजी को समझिए। व्युत्पत्ति के विज्ञान के शब्दों का जो व्युत्पत्ति विज्ञान है उस पर गौर कीजिए। आप तो कह देंगे कि रिलीजन का मतलब होता है धर्म, लेकिन रिलीजन की एटाइमोलॉजी पढ़ेंगे, धर्म की एटाइमोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा धर्म का तो कुछ और ही अर्थ है, रिलीजन का तो कुछ और ही अर्थ है। फिर रिलीजन का अर्थ आपने धर्म कैसे निकाल दिया? प्रश्न यहां आ जाता है। वैसे ही मोक्ष के साथ तुमने कुछ कर दिया। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि मोक्ष का मतलब वैकुंठ में चले जाना। कुछ लोगों ने मान लिया कि मोक्ष का मतलब परमधाम में जाकर स्थित हो जाना, परमधाम की प्राप्ति कर लेना। कुछ लोगों ने मान लिया
ईश्वर के बगल में जाकर रहना मोक्ष है, उनके वैकुंठ में जाकर निवास कर लेना मोक्ष है। कोई लोक है जहां हमें जाना है, कोई लोक है जहां हमें जाना है। हमने इस जाने की क्रिया को शुरू कर दिया कि हमें मोक्ष, जबकि मोक्ष यह है ही नहीं। मोक्ष के अर्थ का अनर्थ कर दिया। अर्थ का अनर्थ होने के कारण ही ऐसे प्रश्न उठते हैं कि सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। यह प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए था अगर सही से मोक्ष का अर्थ प्राप्त होता, पता होता। मोक्ष तो जीवन की पूर्णता है। क्या तुम अपने जीवन को अधूरा रखना चाहते हो? प्रश्न यह है, क्या तुम अधूरा जीवन जीना चाहते हो? क्या तुम्हें सुख दुख के झंझावत में इधर से उधर कोल्हू के बैल की तरह मंडराते रहना पसंद आ रहा है? तभी तो तुम्हारे अंदर जितने भी अपूर्णताएं हैं, तुम्हारे अंदर जो अपूर्णता का भाव है, उस सब का समाधान है मोक्ष। मोक्ष तो अनंत जीवन है, मोक्ष जीवन का अंत नहीं है। हमने मोक्ष को कुछ ऐसा समझ लिया जैसे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी नहीं, तुम्हारे जीवन की पूर्णता ही मोक्ष है। यह तो तुम्हारा भ्रम है कि तुम अधूरा बन के रहना चाहते हो। यही तो माया है कि तुम अधूरे रहना चाहते हो। और रही बात मोक्ष, तो तुम्हें कहीं जाना है, किसी लोक की प्राप्ति करनी है जिससे कि मोक्ष होगा। जी नहीं, मोक्ष में प्राप्त नहीं करना है। मोक्ष में तो सारे आवरण हटा देने हैं, अपनी चेतना की पूर्णता को प्राप्त कर लेना है, पूर्ण हो जाना है, संतुलित हो जाना है। जब तीनों गुणों का पूर्ण संतुलन होगा तो पूर्णता का अनुभव होगा। आज किन्हीं जिज्ञासु ने मुझे फोन किया, फोन कर कर पूछा कि ध्यान का अनुभव कैसा होता है। मैं अपने अनुभवों को स्मरण करते हुए, जो मेरे अनुभव है कोई बहुत विशेष है? जी नहीं, वो तो सागर की बूंद मात्र ही है। लेकिन फिर भी जो अनुभव है उनका स्मरण करते हुए मैंने उनको कह दिया कि ऐसा ऐसा होना शुरू होता है प्रारंभ में। गहराई में और क्या क्या हो सकता है बताया नहीं जा सकता मुख से, लेकिन जब अनुभव होता है ध्यान का तो ऐसा लगता है कि बस इससे बढ़कर अब और क्या हो सकता है जीवन में। एक ऐसी अनुभूति जहां कोई कमी ही नहीं है, एक ऐसी अनुभूति कुछ देर के लिए भी हो जाए, एक बूंद भी मिल जाए तो वो जीवन का सबसे बड़ा अनुभव मिल जाएगा, जीवन का सबसे बड़ा अनुभव हो जाएगा। इससे अधिक और दूसरा क्या हो सकता है? इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? इससे बड़ा मजा क्या हो सकता है? कुछ क्षण के लिए भी ऐसी अवस्था बन जाए ध्यान में, शरीर के निचले हिस्सों का सारा अनुभव ही खत्म, लग रहा है कि बस मस्तक है, मस्तक के नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो सोच सकते हो कि मोक्ष कितना आनंददायी हो सकता है, तुम्हें कितना पूर्णता का अनुभव करा सकता है। क्या पूर्णता का अनुभव नहीं करना चाहते? क्या स्वयं के अंदर उस आनंद के सागर को प्राप्त नहीं करना चाहते? क्या तृष्णा युक्त जीवन से मुक्त नहीं होना चाहते? क्या इन तृष्णाओं में खेलते कूदते ही रहना चाहते हो और फिर दुखी होकर भगवान के सामने जाकर रोना गिड़गिड़ाना चाहते हो? क्या इसी प्रकार से जीवन जीना चाहते हो, भिखारी की तरह जो रोता रहता है सुखों के लिए?
मिल गया तो भी सुखी नहीं, ना मिला तो ना मिलने का दुख। अनेकों दुख है, अनेकों ताप है संसार में। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं होती, यह शरीर जीर्ण हो जाता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो जीवन की पूर्णता है। मोक्ष का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, जीवन की पूर्णता है। मोक्ष का अर्थ तो अस्तित्व की पूर्णता है। अस्तित्व की पूर्णता ही मोक्ष है। और तुम कहते हो कि मोक्ष आ जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी नहीं, तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण हो जाएगा। अभी अधूरे हो, पूरे नहीं हो। तो तुम ऐसा प्रश्न ही कैसे कर सकते हो कि मोक्ष मिल जाएगा तो क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा? सब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? यह इतना भय मोक्ष से, इतना डर मोक्ष से, क्योंकि समझ में नहीं आया कि मोक्ष क्या है। भागना बंद कर दो, मोक्ष के पीछे भागना बंद कर दो। जिस दिन सारे भाग दौड़ खत्म हो जाएंगे उस दिन स्वतः ही मोक्ष हो जाएगा। जिस दिन सारे भाग दौड़ खत्म हो जाएंगे उस दिन तो अपने आप ही मोक्ष हो जाएगा। यही चर्चा अष्टावक्र महागीता में चल रही है। 8वें प्रकरण में क्या कहते हैं महर्षि अष्टावक्र? आइए चिंतन करते हैं श्लोक के ऊपर। क्या कहते हैं उन श्लोकों पर चिंतन करते हैं। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उनकी वाणी क्या कहती है? 8वां प्रकरण कहते हैं, तदा बंध यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति, किंचित मुंचति गृह्णाति, किंचित हर्षति कुप्यति। जब मन चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है, तब बंधन है। जब मन चाहता है, कुछ सोचता है, मन क्या करता है? कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, छोड़ दिया, किसी वस्तु का त्याग कर दिया, कुछ ग्रहण करता है, किसी वस्तु का ग्रहण कर लिया। किसी ने घर त्याग दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने का तो विषय ही नहीं है सन्यास। पहली बात तो यह है, जब मन चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है। यदा चित्तम वांछति किंचित शोचति, किंचित मुंचति, किंचित गृह्णाति, ग्रहण करता है, गृह्णाति। हर्षति, प्रसन्न होता है, कुप्यति, दुखी होता है। जब तक यह सब हो रहा है तब तक बंधन है, तब तक बंधन है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, तदा मुक्ति यदा चित्तम न वांछति न सोचति न मुंचति न गृह्णाति न हर्षति न कुप्यति। जब मन न चाहता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न प्रसन्न ही होता है और ना ही दुखी होता है, तभी तो मुक्ति संभव है, तभी तो मोक्ष है, तभी तो मुक्ति है। अन्यथा जब तक ग्रहण करना, त्यागना, यह गलत है, वह सही है, यह गलत हुआ, यह सही हुआ, ऐसे करना है, वैसे करना है, जब तक करना 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 लगा हुआ है कि ये करना है, वो करना है, तब तक मोक्ष कहां है? तब तक मोक्ष नहीं संभव है। जब तक त्याग और ग्रहण है, जब तक सुख और दुख है, जब तक चाहना और सोचना है, मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। तो जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और न शोकों के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के पाने पर न उसको हर्ष होता है और न प्यारे संबंधियों के नष्ट या वियोग हो जाने से शोक करता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में तो मुक्त है, मोक्ष है। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टसु,
तदा मोक्षः यदा चित्तम असक्त्यम सर्वदृष्टिसु। जब मन किसी दृष्टि में अर्थात विषय में लगा हुआ है तब बंध है, और जब मन सब दृष्टियों में अर्थात सब विषयों में से किसी भी विषय में नहीं है तब मुक्त है। दृष्टा भाव जब तक बना हुआ है, इसलिए पहले तो दृष्टा भाव ले आओ ताकि समझ में आए कि आत्म तत्व वह आत्मा तो अलग ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग है, इंद्रियों की अनुभूतियों से अलग है। लेकिन जब तक दृष्टा दृश्य का संबंध है तब तक मुक्ति नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी मुक्ति मोक्ष को ऐसे ही परिभाषित किया है अपने योग सूत्र में। जब तक दृष्टा दृश्य का संबंध है तब तक मोक्ष कहां? तो यहां पर महर्षि अष्टावक्र भी कह रहे हैं, जब मन किसी दृष्टि में अर्थात विषय में लगा हुआ है तब बंध है, और जब मन सब दृष्टियों में अर्थात सब विषयों में से किसी भी विषय में नहीं है तब मुक्त है। मन तो लगा है कि ऐसे मोक्ष मिलेगा वैसे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कोई मिलने का विषय ही नहीं है कि तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे पास नहीं था। मोक्ष तो सर्वदा तुम्हारे पास है, बस तुम्हें जानना है कि तुम मुक्त हो, तुम मोक्ष हो। यदा न अहम तदा मोक्षः यदा अहम बंधनम तदा मत्वा इति हेलया किंचित मा गृहाण विमुच मा विमुंच मा। यदा न अहम तदा मोक्ष यदा अहम बंधनम तदा मत्वा इति हेलया किंचित मा गृहाण विमुंच मा। जब मैं हूं तब बंध है, जब मैं हूं तब बंध है, जब मैं नहीं तब मोक्ष है। कबीर की वाणी, संत कबीर की एक वाणी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। बस यहां हरि कहकर व्यक्तित्व दे दिया गया, भावना दे दी गई। लेकिन यह अष्टावक्र गीता की विशेषता है कि सीधी बात, सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात। जब मैं हूं तब बंध है। यदा अहम तदा बंधनम, यदा अहम तदा बंधनम, यदा अहम न तदा मोक्ष इति मत्वा हेलया मा गृहाण मा विमुंच मा। अब मैं हूं तब बंधन है, जब मैं नहीं हूं तब मोक्ष है। इस प्रकार मान करके, इच्छा करके मत ग्रहण कर, मत त्याग कर। कुछ भी ग्रहण मत करो, कुछ भी त्याग मत करो। तुम ये त्याग दोगे, तुम वो त्याग दोगे, तुम सन्यासी हो जाओगे, तुम वैरागी हो जाओगे, तुम ब्रह्मचारी हो जाओगे, तुम वीर्य संचय कर लोगे, वीर्यवान हो जाओगे, तुम ऐसा कर लोगे, तुम वैसा कर लोगे, तुम कठोर तपस्या कर लोगे। ये संपूर्ण भावनाएं ही तो तुम्हारे बंधन का कारण है। किसी न किसी रूप में बंधन विद्यमान है। छोड़ दो सारे आवरणों को। छोड़ो भी क्यों, तुम अपने आप में स्थित हो जाओ। तुम आत्मा हो, इस बात में ही स्थित हो जाओ। और जब तक तुम इसमें स्थित ना हो पाते, जब तक अपने शुद्ध स्वरूप को ना प्राप्त कर पाते, तब तक मोक्ष कहां, तब तक कैवल्य कहां। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तद दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। स्वरूप की स्थिति को प्राप्त हो जाओ। वह आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, तुम वही हो, तुम उसमें स्थित हो जाओ, बस वही मोक्ष है। जब तक तुम ग्रहण करने में लगे हुए हो, जब तक तुम कुछ प्राप्त करने में लगे हुए हो, जब तक तुम त्याग करने में लगे हुए हो, वह मोक्ष नहीं है। यह चर्चा किस संदर्भ में है? मोक्ष के संदर्भ में है। परंतु मित्रों, परंतु संसार के संदर्भ में जहां कर्म का सिद्धांत है, ठीक है, वहां तीर्थ यात्रा करो, वहां दान पुण्य करो, वहां त्याग ग्रहण करो, परंतु यह कामना ना रखो कि उससे मोक्ष हो जाएगा। उससे तुम्हारा पुण्य जरूर हो जाएगा, लेकिन मोक्ष हो जाएगा ऐसा कदापि नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा।
कुछ त्यागने से, ग्रहण करने से, भ्रमण करने से, दान पुण्य करने से। जी नहीं, दान देकर अगर दाता का भाव आ गया तो फिर बंधन हो गया। कर्म करके कर्ता का भाव आ गया तो बंधन हो गया। इसलिए कुछ त्यागो मत, कुछ छोड़ो मत। अनाश्रित होकर, कर्म फल में अनाश्रित होकर कर्म करने वाला ही योगी है। यह कौन कहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रित कर्म फल कर्म करोति यह। अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर कर्म करने वाला ही योगी है, ना कि व्यर्थ ही अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला योगी है। जिसने व्यर्थ होकर अग्नि कर्मों का त्याग कर दिया, वह भला योगी कैसा? वह योगी नहीं है, वह तो मिथ्याचारी ही हो जाएगा। समस्या है, लोग संत बनना चाहते हैं, लोग गुरु बन जाना चाहते हैं। जब तक बन जाना चाहते हैं तब तक समस्या है। क्या बन लोगे? जब कुछ ना बनने की इच्छा हो जाए तो संतत्व अपने आप आ जाएगा। संतत्व तो फिर तुम्हारे अंदर आ ही जाएगा। किसी से कहलवाने की जरूरत क्या है कि तुम संत हो या तुम गुरु हो। गुरु बनने के लिए सब तैयार, चेला बनना कोई चाहता नहीं। समस्या यहां पर आ जाती है। बन जाना चाहते हैं, पुण्य आत्मा बन जाना चाहते हैं, प्रतिष्ठित बन जाना चाहते हैं। जब तक भाग दौड़ है, मोक्ष की कामना छोड़ दो। भागना बंद कर दोगे, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए आज का जो विषय है, मोक्ष के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जब तक भाग रहे हो मोक्ष से बहुत दूर चले जाओगे। क्योंकि मोक्ष भागने की क्रिया नहीं है, रुक जाने की क्रिया है, ठहर जाने की क्रिया है, स्थिर हो जाने की क्रिया है। सत्य तो यह है कि वो क्रिया ही नहीं है, ना वहां कोई क्रिया है और ना वहां कोई कर्म है। पुण्य अर्जित करो। पुण्य के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में तुम्हारी तीर्थ यात्रा गलत नहीं है। संसार के संदर्भ में, पुण्य के संदर्भ में तुम्हारा दान पुण्य करना गलत नहीं है, लेकिन मोक्ष के संदर्भ में सब व्यर्थ है। मोक्ष के संदर्भ में सब व्यर्थ है। मुक्त होना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहते हो, ठहर जाओ। तुम्हें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम मुक्त ही हो, आत्मा सर्वदा मुक्त ही है। तुम जो हो, जो तुम्हारा स्वरूप है, उसको उपलब्ध हो जाना, बस उतना ही पर्याप्त है। कुछ ना करने का संकल्प लो। संकल्प भी क्यों लोगे? सीधा ही कुछ करना बंद कर दो। कम से कम 1.5 घंटे का समय निकाल लो। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। योग तभी होगा, अंतर्मुखी हो जाओ। लेकिन कुछ कह देते हैं कि अंतर में अंतर्मुखी होकर प्रार्थना करो। नहीं, प्रार्थना करोगे तो फिर योग नहीं होगा। भावनाएं रखोगे तो प्रार्थना करना गलत है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोक्ष हेतु गलत है। मोक्ष हेतु सारी क्रियाएं गलत हैं। तुम जितना नाचते गाते हो ईश्वर प्रेम में, सब रुक जाए, सब थिर हो जाए, हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। सब थिर हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। थिर तुम करोगे। क्या मृत्यु के समय सब थिर होता है? जी नहीं। यह शरीर जिसको जीवात्मा चला रही है, मात्र वह शरीर ही स्थिर हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। जीव तो अपनी चंचलता में ही रहता है।
बस देह का त्याग कर देता है, क्योंकि यह देह उसके काम के लायक नहीं रहा। वस्त्र फट गए, पुराने हो गए, फट गए, आपने छोड़ दिया। वैसे ही जीवात्मा इस देह का त्याग करता है जब उसे लगता है कि अब यह देह काम का नहीं है, किसी कारण से भी नष्ट हुआ, किसी दुर्घटना में, किसी बीमारी में, अथवा वृद्धावस्था में, तो शरीर शिथिल हुआ है, मृत्यु है, जीव चंचल है, कर्म कर्ता चंचल है, जीव ही करता है, शरीर करता नहीं है। इन आंखों से देखने वाला जीव, इन कानों से सुनने वाला जीव, इन कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाला जीव, वो कर्म परायण रहता ही रहता है, उसका कर्म छूट जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे जितने भी कर्म संस्कार हैं वो सारे के सारे कट जाएंगे तब जाकर मोक्ष होगा। काटने के चक्कर में भी मत पड़ो, काटने के चक्कर में भी मत पड़ो। संतुलित कर लो, गुणों को स्थिर कर लो, चाहे तुम्हारे लाखों जन्मों के भी कर्म हो वहीं ठप के ठप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। नहीं तो ये तो चक्कर है, काटने के चक्कर में ना जाने तुम और कितने कर्म करोगे, पाप नहीं तो पुण्य बना लोगे और उस पुण्य का बंधन भी तुम्हें भोगना ही है, उस पुण्य का बंधन भी भोगना है। मोक्ष चाहिए तो बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कर दोगे, वो कर दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, कुछ नहीं रखा इसमें। और मोक्ष तो तुम्हें चाहिए ही, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की पूर्णता चाहिए। सबको मोक्ष चाहिए, सब चाहते वही हैं, क्योंकि सुखी हो जाना तो सब चाहते हैं। भाग दौड़, उतार चढ़ाव, इस झंझावत से एक समय में हर व्यक्ति शांत होना चाहता है। कुछ समय तो उसे आनंद आता है, लेकिन फिर वो चाहता है कि मुझे इससे शांति मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। तो मित्रों, मोक्ष कोई भागने का नाम नहीं है, दौड़ने का नाम नहीं है, शांति का नाम है। तुम शांत हो जाओ, अपने आप में शांत हो जाओ, तुम जो हो बस वो हो जाओ, उतना ही पर्याप्त है, वही उसी से मोक्ष हो जाएगा। तुम चैतन्य हो, तुम चेतना हो, शुद्ध चेतना हो, तुम वही हो जाओ। रोक दो सारे कर्मों को, रोक दो सारे विचारों को, तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। पूर्ण होने का नाम मोक्ष है, पूर्ण होने का नाम। तो इस संदर्भ में हम विचार करें और अष्टावक्र महागीता के 8वें प्रकरण के जो श्लोक हैं, कुछ ऐसा ही उपदेश हमें दे रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हमें समझा रहे हैं। तो जिज्ञासु चलते हैं आगे आपके प्रश्नों की ओर, आपके कमेंट्स की ओर। क्या कहते हैं आप? उस ओर चलकर देखते हैं। तो जो पहला कमेंट था, जिबाच मंडल जी, मोक्ष के पीछे हम सबको नहीं भरना चाहिए, जैसे कि कुछ लेना देना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। हाँ, सही बात है। यह मगन का क्या अर्थ है? कुछ तो जरूर है। मगन रहिए स्वयं के भीतर, आत्मस्थित होना, यही मगन रहना है। जैसी मति वैसी गति, पर अगर मरते समय किसी बीमारी के कारण मति काम नहीं करे तो आपके लिए मति मतलब ये जो फिजिकल ब्रेन है उसे आप मति कह रहे हैं? जी नहीं, बीमारी कोई भी हो जाए, विचार चलते रहेंगे, भावनाएं बनी रहेंगी। बीमारी शरीर को हुई है ना, जीव को थोड़ी ना कोई बीमारी हुई है। जो व्यक्ति कोमा में चला गया तो क्या उसकी मति खत्म हो गई? जी नहीं, जीवात्मा तो है ही, वो काम करता रहेगा, वो सोचता रहेगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
मोक्ष के पीछे मन भागता है, उसके पीछे भाव, उसके पीछे चित्त और उसके पीछे तदात्म्य साक्षी का ही जाने। ऐसी स्थिति साक्षी के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होने में बाधा बनती है। हाँ, भागना गलत है। बाकी आपने जो बातें लिखी हैं, मन भागता है, भाव भागता है, जी नहीं, सब एक ही है। मन भाव चित्त एक दौड़ेगा तो दूसरा भी दौड़ेगा ना। गाड़ी का एक पहिया चलेगा तो सब चल पड़ेंगे, कोई किसी के पीछे नहीं है। आचार्य जी, हरिओम, कुसुम व्यास जी, कल्पना शर्मा जी, योगेंद्र पंडित जी, अमित पाल जी, महेश राम पिस्ता जी, कल्पना शर्मा जी, कोटि कोटि नमन। आपको भी कोटि कोटि नमन, सबको कोटि कोटि नमन, उस आत्मा को ही कोटि कोटि नमन। मोक्ष हमारी इच्छा से नहीं, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारा तो ध्यान केवल ईश्वर व कर्म के प्रति होना चाहिए। चलो जी, ठीक है। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अमृत पाल सिंह पाल, जब ध्यान में मैं बैठता हूं तो एक साइलेंट साउंड की आवाज़ सुनाई देती है, वह क्या है? आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ के बारे में पूरा विस्तार से। वह नाद है, ध्यान कीजिए, सुनाई देती है, अच्छी बात है। नाद में ध्यान रखिए, अच्छी बात है। अभी इतना ही कहा जा सकता है। पूरा विस्तार से किसी और व्याख्यान में आएंगे तो बताएंगे, अन्यथा आप हमारे मेंबरशिप का जो साधना के जो विधियां हैं उसमें जुड़ेंगे, उसमें अनहत के बारे में बताया हुआ है। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो करते हैं, उनको अनहत के बारे में पता चलता है, अनाहत नाद के बारे में। गुरु जी, मोक्ष का जो चित्त भाव और चित्त से उठता है वह तार्किक मन का है, यह अंतर मन का है या जीव का है? सब कुछ मन और माया से ही है, भ्रम से ही है, तर्क से ही है। ओम आदरणीय गुरुजी, नमन वंदन। क्या मन में मोक्ष की इच्छाएं रखना, भक्ति करना सही है? क्या निष्काम भक्ति है? जी, निष्काम तो करना ही चाहिए। भक्ति करोगे, भक्ति भी निष्कर्म है। भक्ति कर्म नहीं कर्म, बाकी कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म, अर्थात भक्ति भी निष्कर्म ही है। भक्ति योग में कोई भेद नहीं, कर्म खत्म हो जाएगा, भक्ति उसी ओर जाती है, कोई कर्म नहीं रहेगा। क्या हम अद्वैत सिद्धांत को फॉलो करके ईश्वर बन जाएंगे? आई मीन, क्या हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या प्रलय और सृष्टि का पुनर्निर्माण कर सकते हैं? क्या ईश्वर कर रहे हैं ऐसा? क्या ईश्वर ने सबको कंट्रोल कर रखा है क्या? पहले तो आप ये बता दीजिए, कंट्रोल कर रखा है तो ईश्वर क्यों नहीं रोक देते सारे पाप? फिर यह इसका भी तो उत्तर होना चाहिए कि अगर ईश्वर नामक कोई शक्ति सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है तो सारे पाप क्यों नहीं रोक देता? ठीक, प्रश्न यहां पर लोग प्रश्न करते हैं, मुझसे भी करते हैं कई प्रश्न। तो अगर उसने सब कुछ ईश्वर के वश में है, ईश्वर के वश में अगर सब कुछ है तो क्यों नहीं रोक देता? क्यों नहीं रोक देता? भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। पंचम अध्याय 13वां श्लोक, संभवतः 10वां या 13वां श्लोक होगा। क्या श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो कर्म की, ना तो कर्म फल की, और ना ही कर्ता की, इन तीनों का सृजन मैं नहीं करता, यह सब प्रकृति के द्वारा होता है। पूरी गीता पे चर्चा हो चुकी है, ब्रजेश जी जाकर उसे सुनिए, ठीक है? तो कर्म हम करेंगे, हम ईश्वर बन जाएंगे, सब पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा, ऐसा ये कहां कहा गया? शंकराचार्य के अहम ब्रह्मास्मि में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता। आप पूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे, आप शुद्ध आत्मा हैं। यद्यपि कंट्रोल करना, पंचभूतों पे नियंत्रण लाना, यह तो सिद्धि का विषय है।
योग मार्गी सिद्धि को भी प्राप्त करते ही करते हैं। मार्ग में सिद्धियां भी आती ही आते हैं। ठीक है, योग सिद्ध जो योगी होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो तो चित्त का निर्माण कर सकते हैं, वो तो मरे को जिंदा कर सकते हैं। और ऐसे योगी रहे हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। बहुत पहले नहीं, कलयुग के अंदर ऐसे योगी रहे हैं जिन्होंने मृत शरीर को जीवित किया है। ठीक है, तो इसलिए यह योग सिद्धि का विषय है। परकाया प्रवेश योग सिद्धि का विषय है। एक पुस्तक है इस विषय में, और कई पुस्तक है वैसे, आप अध्ययन कर सकते हैं उन पुस्तकों का। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उनमें कई सिद्ध योगियों का वर्णन योगानंद परमहंस जी करते हैं। वो कोई पुराने नहीं थे, कलयुग के ही सिद्ध योगी थे। तो आज भी है ऐसे सिद्ध योगी। कोई सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे तभी आप मानोगे, उनको सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। यहां लोग चाहते हैं कि भाई लोगों को लगे कि हम साधना में उच्च अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, लोग जाने ये बात। लेकिन ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जो कि बिल्कुल सामान्य ढंग से रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि जितनी ऊंचाई को छूते हो उतनी सरलता आती जाती है, व्यक्ति उतना ही सरल होने लग जाता है। तो इसलिए हमें यह माने कि हम ईश्वर बन जाएंगे ही नहीं, तुम तो हो ईश्वर भाई। इसमें बन जाएंगे वाली कोई बात ही नहीं है, तुम तो हो ही, तुम ही परम चैतन्य हो, तुम ही शुद्ध चेतना हो। उसी की अवस्था की तो बात यहां पर चल रही है। यह तो तत्व चर्चा है, और तत्व रूप से ब्रह्म की, अहम ब्रह्मास्मि की बात कही जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, आपने अपना मर्जी का अर्थ निकाल लिया कि मैं ब्रह्म हो जाऊंगा तो मेरे पास सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां, मैं तो पूरा कंट्रोल कर लूंगा। अगर कोई ईश्वर जिसने सब कंट्रोल करके रखा है तो सारे पाप क्यों नहीं रोकता? क्यों उसकी धरती पर ही किसी का शील हरण होता है तो क्यों नहीं रोक लेता, अगर उसने कंट्रोल करके रखा है तो? लेकिन वह तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए ना, वह तो कह रहा है मैं तो अधिष्ठाता मात्र हूं, रचना प्रकृति की है। जिसको भी सुख दुख मिल रहा है, जो भी पाप पुण्य हो रहा है, उसका कारक मैं नहीं हूं, ना तो पुण्य का ना ही पाप का। उन सब के पीछे प्रकृति ही है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रकृति ही भोग और मोक्ष का साधन है। प्रकृति ही भोग प्रदान करने वाली है और प्रकृति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। अभी किसी महाशय ने लिखा कि ईश्वर की कृपा से मोक्ष हो जाएगा। जी नहीं, प्रकृति ही बंधन का कारण और प्रकृति ही मोक्ष का कारण। ठीक, यह शास्त्र वाक्य है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो यह समझता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति से हो रहा है, तो वो सही समझता है, वह सही समझता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं कर रहा हूं, जी नहीं, मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं कि मैं करूंगा किसी के लिए कुछ। तो यह तथ्य स्पष्ट कर लेने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल धारणा, ध्यान और समाधि क्रमशः करने में ही अंत समाधि अवस्था में ब्रह्म स्वरूप होना ही मोक्ष कहलाता है, जिसमें आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। जी हां, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के आनंद पा सकते हैं, उनमें विचर सकते हैं, परंतु सृष्टि का कंट्रोलर नहीं बन सकते। चलो जी, उनमें हम क्या विचरेंगे, हम अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाएं, बस। मोक्ष के लिए कहीं हम उनमें विचरेंगे और उचरेंगे भी नहीं। जब तक मैं है, मैं,
जब तक ये विचरने वाली बात है तब तक मैं है, मतलब जीव का मैं रहेगा। आप स्वीकार करते हैं कि जीव का मैं रहेगा, और जब तक यह मैं रहेगा तो मोक्ष कहां रहेगा? मैं ही तो बंधन है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति में आते हैं या फिर उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है? ब्रह्मा विष्णु महेश तो सिद्धांत है, वह तो सूक्ष्म है, वह तो अव्यक्त लोक में है। उनके लिए यह सब बातें ही नहीं है, ठीक है। वह तो देव रूप है, वह तो दाता रूप है। यह तो जीव के लिए है। मोक्ष का प्रकरण, मोक्ष की बातें तो जीव के लिए है, बंधन उसका है। हां, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने जैसा मनुष्य समझ लिया, इसलिए हम भ्रमित हैं उस विषय में। वह देवताओं का विषय है, तो देवों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग हो जाता है। यहां पर कुछ अलग बात घुसाई जा रही है। जीव मोक्ष चाहिए किसको? जीव को चाहिए। जो देवता है वो भी यजन करते हैं कि उन्हें मनुष्य जीवन मिल जाए तो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर ले, ठीक। तो उनका अपना एक कार्य सिद्धांत है जो कि अलग है। उससे आप इससे तुलना मत कीजिए। जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे होंगे। ब्रह्म समाधि अवस्था में लिखित है, आत्मा और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव पूर्ण वर्णन का संतुलन स्वर भेद है। स्वर वेद का ऐप डाउनलोड कर कर कर्म से कम एक बार क्या क्या कह रहे हैं। चर्चा यहां अष्टावक्र महागीता की है, उसमें से कुछ समझ आ रहा है तो देखिए। साकार एवं निराकार दोनों ही मोक्ष पाखंड है। ध्यान से, शब्द से, सुरति को सूक्ष्म तल पर ले जाने से या श्वास को साधना में साधने से मोक्ष नहीं मिलेगा। सृष्टि के चक्र से पार होने, तीन ताप से मुक्ति ही मोक्ष है, ठीक है। अपनी ये मोक्ष है, वो मोक्ष है। जब तक मैं है तब तक मोक्ष नहीं है, बस। बाकी बातें बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। जया पांडे जी, साहेब राव पाटिल जी, अनन्या आर्ट्स जी, सबका अभिनंदन है। केदार बासनेट जी, मुकेश कुमार शुक्ला जी, सबको सदानंदा जी, प्राची मालवीय जी, सबका अभिनंदन, स्वागत हमारे चैनल में। दीपा मैकलिस्टर जी, बहुत धन्यवाद आपके इस अनुदान के लिए। आर के सुधाकर जी, कालचक्र से पृथक रह, कालचक्र को देख, चित्राग वह पुरुष है, जीवन मुक्ति पर पंख, सृष्टि चक्र देखता रहे, आप चक्र में नहीं, स्थिर प्रबुद्ध। जी हाँ, स्थिर हो जाना, दृष्टा भाव को त्याग देना। जितने भी हमारे शरीर में कार्य करता है उनको एक ही रास्ते से ले जाना है। जी हाँ, ले कहाँ जाना है? कहीं ना जाओ, कुछ करो मत, रोक दो सारे क्रियाओं को। रुक जाए सारी क्रियाएं तो तुम फिर मुक्त हो, तुम मोक्ष में ही हो। मकर तार है अधर में, परम पुरुष निराधार, अकल सृष्टि धारण करे, आप आधार। अच्छा लिख रहे हैं, वानिया ठीक है, अच्छी बात है। नमन गुरु जी, कर्म को कैसे के स्थिर करें? क्या सांसारिक कर्म त्याग दें? ये प्रश्न है। कुछ पते की बात यहां पर पूछी जा रही है, लग रहा है। तो कर्म को कैसे स्थिर करें? निष्कर्म की प्राप्ति कर कर। संसारिक कर्म त्यागने से कर्म थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अनाश्रितः कर्म फलम कर्म करोति यह, अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर कर्म करिए, यही कर्म फल का त्याग है। अनाश्रित कर्म फल में अनाश्रित, आश्रित न होकर कर्म करिए, कर्तव्य कर्मों की पूर्ति करिए, यही आपका कर्म का त्याग है। और फिर ध्यान में बैठ जाइए, सारे विचारों
का निरोध हो जाएगा, श्वासें भी रुक जाएंगी, तो अपने आप निष्कर्मता की ओर गति हो जाएगी, सारे कर्म रुकने शुरू हो जाएंगे। यह मात्र ध्यान की अवस्था में संभव है। संसारी कर्मों को त्यागने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान की अवस्था में यह संभव है कि आप पूर्णतः कर्मों का निरोध कर सकें। अर्णव समन्ता, गुरुजी मैं ईश्वर नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है ये ईश्वर भगवान कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है, एकमात्र जीव ही ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम, क्या मैं सही हूं? मार्गदर्शन करे। मात्र कहने से भी नहीं होता, जो ईश्वर है वह हमसे भिन्न नहीं है। नहीं मानता, नहीं कहता, यह एक अलग विषय। क्यों नहीं मानते प्रश्न है। कोई व्यक्ति नहीं मानता, किन कारणों से नहीं मानता, यह जानना चाहिए। हां, ईश्वर हमसे भिन्न ना है, ईश्वर हमसे भिन्न नहीं है, हम ईश्वर हैं। इसको कहने का अर्थ यह नहीं कि हम ईश्वर उस तरह से ईश्वर है जैसे कि अभी किसी ने कहा था कमेंट में कि सारा कंट्रोल हमारे अंदर आ जाएगा। उस प्रकार का ईश्वर हम नहीं हैं, हम तत्व रूप से ईश्वर हैं, तत्व रूप से। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं, तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। यहां पर आत्मा की चर्चा हो रही है अष्टावक्र महागीता में, कि हम आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सर्वव्यापी है, आत्मा ही सर्वव्यापी भव जो सागर है उसी के अंदर ये जगत रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार से बात कही जा रही है। तो इसमें इस प्रकार का चिंतन कहना, अहम ब्रह्मास्मि या शिवो अहम, कहना और समझना भेद है। कहना ठीक है, कहिए आप, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम कहना या अहम ब्रह्मास्मि कहना कोई अहंकार नहीं है। यह तो उस अहंकार को खत्म करने का संकल्प है, उसको लय करने का संकल्प है। तब जाकर कहिए अहम ब्रह्मास्मि, तब जाकर कहिए कि मैं शिव हूं। लेकिन जिसके अंदर मैं व्याप्त है, अहंकार व्याप्त है, उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि या शिवो अहम कहना भी व्यर्थ है। ठीक है, तो ये इसको हम समझें। मैं विलीन होने पर सांसारिक कार्य कौन चलाता है? सांसारिक कार्य तो जहां चलना है वहां चलता रहेगा। ठीक है, वो तो जिस प्रकार से चलना है वो तो चलता रहेगा, जगत रूपी तरंगे उत्पन्न होती रहेंगी। आप उस अवस्था में पहुंच गए जहां पर उन तरंगों से आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आप उन तरंगों में तरंगित नहीं होने वाले, बस यही मोक्ष है। तरंगे उठती रहे, गिरती रहे, बनती रहे, आप अपने सागर स्वरूप में रहोगे। तरंगों के उठने गिरने से भी आप अपने सागर स्वरूप में रहोगे। आप स्वयं, आपको समुद्र की भासना रहेगी, और कोई भासना कि आप स्वयं ही समुद्र रहोगे। तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि संसार कौन चलाता है। भूतकाल की बात करके बताते हैं कौन सी सिद्धि से, भूतकाल की बात करके कैसे बताते हैं कौन सी सिद्धि से। प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा। ईश्वर कौन हम सबको मुक्त क्यों नहीं करते? ईश्वर कभी किसी को मुक्त करेंगे नहीं। फिर वही बात कि ईश्वर क्यों नहीं मुक्त करते, यही सबसे बड़ा बंधन है कि ईश्वर क्यों नहीं मुक्त करते। बंधन तो यही है कि ईश्वर क्यों नहीं मुक्त करते। ईश्वर से मुक्ति मांगना ही बंद कर दो। मुक्ति की ओर पहला कदम ही यही है। इसलिए तो मैंने कहा कि भागना बंद करो, मांगना बंद करो, ईश्वर से मांगना बंद करो, मुक्ति तीर्थ भागना बंद करो कि ऐसा करोगे तो मुक्ति होगा, वैसा करोगे तो मुक्ति होगा, कुछ नहीं करोगे तो मुक्ति होगा। सीधी सी बात, कुछ नहीं करने की अवस्था में आ जाओ। योग यही है, कुछ ना करो। बाहर से सब कुछ करो, लेकिन जब ध्यान में बैठ जाओ तो कुछ भी ना करो,
चिंतन भी ना करो, सोचो भी मत, तो वो पहला कदम होगा मोक्ष की ओर। ठीक है, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या सूक्ष्म शरीर ध्यान कर सकते हैं? जी हां, सूक्ष्म शरीर ही ध्यान करता है। तो क्या दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है? जी नहीं, क्यों करेगा दूसरा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, इसी के साथ विचार को विराम देते हैं। कोई और गंभीर प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। और जो भाई लोग या जो भी मित्र, सदस्य, सब्सक्राइबर जो भी हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है वो ज्वाइन करें। और एक विधिवत योग साधना का कोर्स है यह, उसका लाभ उठाएं। जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप में विधिवत आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इसकी जानकारी लीजिए कि यह जो मेडिटेशन कोर्स है, यह जो ध्यान का, योग का जो कोर्स करवाते हैं, ध्यान योग का, ये कहना पड़ता है क्योंकि आजकल लोग योग का मतलब इतना ही समझ के बैठे हुए हैं कि पेट कम हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, वह घटस्थ योग है, परंतु ध्यान योग की क्लासेस की कोर्स जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप के अंतर्गत होता है। आप उसे ज्वाइन करें, उसका लाभ उठाएं। और जिन मित्रों ने ज्वाइन कर रखा है उनका कोर्स आगे बढ़ रहा है। कई लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है वह संपर्क नहीं करते। जब आपसे कहा जाता है आप संपर्क करें, संपर्क करके बात करें, तो उस समय आपको बात, वो क्योंकि आपके कोर्स का अंग है, आपको बात करना होगा, तभी जाकर आपको आगे की क्लासेस और जो वीडियोस हैं वो प्राप्त हो पाएंगी। इसलिए आप मैसेज से, व्हाट्सएप में आपको वीडियोस मिलती हैं, कोर्सेस मिलते हैं, तो वो आपको करना है उस, और प्रैक्टिस वीडियोस होती है तो आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो मैं विशेष रूप से उन लोगों से कह रहा हूं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और उनका कोर्स चल रहा है। तो उनमें से कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि जैसे हम तो उनको बहुत कुछ भेजे जा रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, जब कोई प्रत्युत्तर नहीं दोगे, तो कैसे समझ में आएगा, आगे कैसे बढ़ोगे। तो भाई आपने जब पेमेंट किया है और कोर्स ज्वाइन किया है तो गंभीरता से उसे पूर्ण कीजिए। ठीक है, गंभीरता से उसको पूर्ण करना चाहिए। तो इसलिए पूर्ण करें उसको, और पूर्ण कर कर ही आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे। हाँ ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप आउट ऑफ स्टेशन हो गए हैं, तो आप मैसेज करके हमें बता दीजिए कि हम आउट ऑफ स्टेशन हैं कुछ दिनों के लिए, इसलिए हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। आप हमें कुछ समय बाद ही हमारे कोर्स को आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाया जाएगा बाद में। लेकिन कई लोग ना कोई मैसेज करेंगे, ना कोई संदेश भेजेंगे, तो लगता है कि भाई बस पैसा दे दिए हैं और हम उनको कोर्स के बारे में जो भी वीडियोस है उनको दिए जा रहे हैं, पैसा दिए हैं तो देना ही है। जी नहीं, ऐसा संबंध ना बनाएं, ऐसी इस तरह की विचारधारा ना रखें। आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो उसे भली भांति उसका पालन करें, उन साधनाओं का अभ्यास करें, कैसी अनुभूतियां होती हैं, कैसे अनुभव से आप गुजर रहे हैं, ध्यान करते समय, साधना करते समय आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो भी है उस पर चर्चा करें, बात करें। आपको समय दिया जाता है कि इस समय बात करिए, तो कई लोग फोन ही नहीं करेंगे, फोन क्या रिप्लाई भी नहीं करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब नहीं ऐसा करते, ज़्यादातर तो विधिवत पूरा ही करते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ बस। तो किसी का इसीलिए जो भी है। और फिर कई बार ऐसा भी एक दो बार हुआ कि कोई किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, फिर वो बाद में कहेंगे कि भाई हमको आपने पूरा कराया नहीं। कैसे कराएंगे, आप गुमसुम बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए रिस्पांस दिया कीजिए, जो भी आपको वीडियोस मिलते हैं ध्यान की, उसका प्रैक्टिस करिए और आपसे पूछा जाएगा आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। कोई मजाक नहीं है, कोई यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट नहीं बना दिया है कि भाई ये बिक गया और हो गया, भाई किसी ने ले लिया, पेमेंट कर दिया और हो गया। जी नहीं, सही से करिए उसको, ठीक है, तभी जाकर उसका लाभ है और आप लाभान्वित हों, लोग लाभान्वित हों।
और वो अपने जीवन को की पूर्णता को प्राप्त करे, अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करे, वह जीवन जीने की कला सही से सीखे और जीवन में लाभ उठा सके, इस उद्देश्य से ये कोर्सेस दिए जा रहे हैं। इसीलिए इसका शुल्क भी है कि आप गंभीरता से इसका पालन करें। तो मैं सभी जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए यही संदेश है कि कृपया आप थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, आप मैसेज कीजिए। अगर आप तक वीडियो नहीं पहुंच रही है तो भी आपको मांगना चाहिए कि हाँ, मुझे अगला वीडियो भेजा जाए, मैंने यहाँ तक पूरा कर लिया है, मैं यहाँ तक समझ गया हूँ या समझ गई हूँ, मुझे आगे वाला भेजिए, मुझे आगे की बातें बताइए। ऐसा पूछते भी हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। फिर क्या सिर्फ यहीं तक था? जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए सही से ज्वाइन करें तो फिर उसका सही से सीखें, उसका पूरा लाभ उठाएं। तो आइए अर्नव समंता जी व्हाट्सएप में, हमारे कवर पेज पे ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कवर पेज पे ही व्हाट्सएप है, मैं आपको यहां भी दे देता हूं। ये मैं आपको सेंड कर देता हूं व्हाट्सएप नंबर, ये चला गया जी, ठीक है। आइए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं, काफ़ी समय हो चुका है। और जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को शेयर कर दें, आपको अच्छे लगे विचार और तो निश्चय ही शेयर किया करें, ताकि और भी लोगों का भ्रम दूर हो जाए और वह सही रास्ते को पकड़ पाए, सही तथ्यों को समझ पाए, सही अर्थों को जान पाए। इसी के साथ मित्रों यहाँ पर मैं विचारों को विराम दूंगा। आपको सही लगता है तो निश्चय ही आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इसमें कोई यह बात नहीं है कि सही बताया जा रहा है, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस भावना से नहीं, सर्व कल्याण की भावना और हम अपने जीवन में पूर्णता ला सके, इस भाव से ही यहाँ जो भी बोला जाता है, मार्गदर्शन के भाव से, और साथ ही साथ एक कर्तव्य की भावना से बोला जाता है। जुड़कर, जोड़ना, सुनकर, दूसरों को प्रेरणा देना, यह सबका कर्तव्य है, वो करना ही चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में विदा लेते हैं। कल फिर से उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।